आकांक्षा आलेली आहे. आपण आकांक्षा व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. या स्पर्धेला अर्थात पहिल्या दिवशी तिने उपस्थिती दिली होती आणि फायनलच्या दिवशी सुद्धा आकांक्षा या व्यासपीठावरती येत आहे. तिचं आपण हार्दिक स्वागत करूया. आकांक्षा रणजित राणे हिचं या क्रीडा नगरीमध्ये हार्दिक स्वागत. नक्की संजय, कारण स्वर्गवासी प्रभाकर राणे यांच्या आशीर्वादाने, त्याचप्रमाणे सन्माननीय रणजित राणे आणि अभिजितजी राणे यांचे सुपुत्र यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो एक सुंदर स्पर्धा इथे आयोजित केलेली आहे. आणि या संपूर्ण स्पर्धेचं जर श्रेय असेल खऱ्या अर्थानं तर ते या दोन्हीही पुत्रांना आहे. आणि रणजित राणे यांची सुपुत्री आपण पाहतोय आकांक्षा राणे, जिला क्रिकेट विषयी खास ज्ञान तर आहेच, आवड आहे. आणि त्याचप्रमाणे आपल्या या जोगेश्वरी माता मित्र मंडळ या मंडळास इथे सहकार्य करण्यासाठी त्या मैदानावरती स्वतः आलेले आहेत. मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून शब्द सुमनांनी त्यांचं हार्दिक असं स्वागत करतोय. आणि मॅम, तुम्हाला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं आणि आसनस्थ व्हावं. पहिल्या दिवशी अनेक पारितोषिकं त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली होती आणि खेळाडूंचं मनोधैर्य आणि मनोबल वाढवण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. त्यासाठी सुद्धा पुन्हा एकदा धन्यवाद. वेलकम मैम. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. सलामी बल्लेबाज के रूप में अमोल राणे और नौसाई के एंड पर ओमकार. ओहो, पहली गेंद, जोरदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश और यहां पे अमोल राणे थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए क्योंकि गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी घूम रही थी. अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए. जोरदार प्रहार करने का प्रयास था क्योंकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद था. यही सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मगर लाइन को मिस कर दिया और खंबा उखाड़ दिया अमोल राणे का पहली गेंद के ऊपर सर्वेश कौड़े ने. सफल गेंदबाज, बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पे सर्वेश की अपने टीम के लिए. जोगेश्वरी माता आवास बनाम नागेश्वर आवास, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला, रणसंग्राम क्रिकेट के मैदान पर. यह मैच बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा, रोमहर्षक होगा. कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि दोनों भी टीमें एक ही गांव से बिलोंग करती है और दोनों भी टीमें और आपस में ये सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को जानते हैं. उनके प्लस पॉइंट क्या है, उनके माइनस पॉइंट क्या है, इसका अभ्यास उन्हें अनेक वर्षों से किया है. नए बल्लेबाज इस बीच रणजीत स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं. अंपायर से गार्ड लिया, अब मुआयना कर रहे हैं फील्डिंग का. 30 गज के दायरे के अंदर हम देख सकते हैं एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट पॉइंट. पहली गेंद उठाया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, वन बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में और इसी वजह से मात्र एक रन यहां पे मिलता हुआ रणजीत रोगे को. रणजीत रोगे ने कारनामा अंजाम दिया है, एक विश्व रिकॉर्ड किया है ऐसा मैं कहूंगा क्योंकि 6 गेंदों में 5 विकेट उन्होंने हासिल किए थे कल, और वो भी मेडन ओवर हैट्रिक के साथ. यानी अनोखा दिन था. 27 दिसंबर जिंदगी भर हम भूलेंगे मगर रणजीत रोगे कल का दिन बिल्कुल नहीं भूलेंगे. 11 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर अब तक बन चुके हैं. इसके बाद क्या ये मैच जीतेंगे, क्या और विकेट चटकाएंगे? जी हां, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर उस गेंद को चित परिचित अंदाज से ढकेला था कवर की दिशा में. कवर में फील्डर तैनात, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं. स्कोर यहां पे रुका हुआ. बहुत ही अच्छा माहौल यहां पे बनता हुआ देखिए. क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के रसिक धीरे धीरे उनके कदम इस मैदान पर आते हुए 45 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए सर्वेश फिर से एक बार ओवर 1 गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और इसके साथ
4 ओवर का ये मुकाबला और पहला ओवर बहुत ही घातक। सर्वेश ने जो यहां पे विकेट चटकाया है ओमकार का, उनके लिए 1000 रुपए का इनाम आकांक्षा राणे इनकी जानिब से। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, फिर से एक बार आपका। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इस मरतबा अक्रॉस द लाइन जरूर खेला, मगर गेंद सीधे रही, मिड ऑन की दिशा में फील्ड होती हुई। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। रनों को सुखा दिया है सर्वेश ने पहले ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सटीक निशाने पे गेंदबाजी हो रही है। सही लंबाई, सही दिशा, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ के साथ जब गेंदबाजी हो तो क्या हो सकता है, उसका उत्तम उदाहरण यहां पे पेश करते हुए सर्वेश। जी हां, यहां पे 30 गज के दायरे को तोड़ा। 1 बाउंस गेंद दंदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। आणि याच दरम्यान या गावातील सर्वात मोठ्या मनाची व्यक्ती, या गावातील एक सन्माननीय व्यक्ती आणि या स्पर्धेचे जनक असंच म्हणेन मी, ते सन्माननीय रणजीतजी राणे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी सन्माननीय अभिजीतजी राणे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी या जोगेश्वरी माता मित्र मंडळातर्फे अभिजीतजी राणे यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक 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 स्वागत करतोय। आणि सर, आपल्याला विनंती असेल की आपण स्थानापन्न व्हावं। या व्यासपीठाची आपण नेहमीच शोभा वाढवत आहात। ही स्पर्धा आपण पाहतोय आपल्याच आशीर्वादांमुळे, आपल्याच कृपेमुळे इथे होते, यात तेवढं मात्र शंका नाहीये। या आवाज गावामध्ये जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असते त्या वेळेस मी पाहिलंय, मी स्वतः त्याला प्रत्यक्षदर्शी आहे की बऱ्याच वेळा त्यांची मदत असते, त्यांचं सहकार्य असतं, त्यांचा पाठिंबा असतं आणि त्यांचं मार्गदर्शन हे नेहमीच असतं। जी हां, हम चलते हैं मैदान में, जहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक नाजुक अवस्था, बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी और बहुत ही खस्ता हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम जोगेश्वरी आवास की यहां पे नजर आ रही है। मगर क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज कहा जाता है। क्रिकेट अनोखा खेल है, अजीबोगरीब खेल है और गिरगिट की तरह और राजनीति की तरह रंग बदलने वाला ये खेल कभी भी पलटा खा सकता है। जी हां, आड़े बल्ले से बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे स्वाप किया था, कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। मगर जब तक वहां पे गेंद फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने मात्र एक ही रन लेना मुनासिब समझा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हुए 7 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। अमित ने इस प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया है। लाजवाब गेंदबाजी का नजराना अपनी टीम के लिए पेश किया है। फ्लाइटेड गेंद थी, उसे परख नहीं पाए थे, उसकी अंदाजा, उसकी ऊंचाई और वो लहराती हुई गेंद हम देख सकते हैं बल्लेबाज को चकाती हुई निकल गई। हालांकि अंपायर जी ने उसे डिक्लेयर के रूप में 1 रन यहां पे घोषित किया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8 रन। अमित पारकर फुल टॉस गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे खेलने की कोशिश थी, मगर रंजीत रोगे फिर से एक बार यहां पे चक गए। गेंद उनके शरीर से टकराई और लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। कुल मिला के 4 ओवर का यह मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद जोगेश्वरी माता क्रीड़ा मंडल, जी हां, फिर से एक बार फंसाया था, गेंद हवा में, मगर 1 बाउंस लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाज 2 रन लेना चाहते थे और एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जा में सन्नाटा भरा वातावरण और
हमारे लेफ्ट हैंडेड साइड में नागेश्वर आवास के खेमे में उल्लास भरा वातावरण। वाह क्या बात है। देखिए यही है क्रिकेट की अनिश्चितता। क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, अविश्वसनीय खेल है। क्रिकेट में कब राजा बनेंगे और कब रंक बनेंगे इसके बारे में बिल्कुल कभी भी कहा नहीं जा सकता। अमित ने फिर से एक बार अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी इसमें दबाव उठाकर खेला, गेंद हवाई सफर करते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। गेंद आदिल नामक बल्लेबाज के स्लॉट में थी और उसे पहुंचा दिया था पार्किंग लॉट में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सेकंड ओवर इन थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीसरा ओवर लेके आया है फिर से एक बार जादूमय गेंदबाज, मिस्ट्री गेंदबाज संदेश। इस गेंदबाज के गेंदों को समझना बहुत मुश्किल होता है, मगर समझना होगा। शॉर्ट प्लेइंग गेंद थी, हवा में खेला उसे, नो मैंस लैंड में गेंद जाएगी या कैच होगा? जी हां, बहुत ही बढ़िया कैच। समीर पारकर उस गेंद के नीचे थे। बहुत ही अच्छे फील्डर है समीर। और इसी के साथ सन्माननीय सोन्या म्हात्रे यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास 500 रुपयांचा इथे पारितोषिक आलेला आहे। आपण पाहतोय भाव वाढत चाललाय। पहिले 100 रुपये होते प्रत्येक षटकाराला, मग 200 रुपये, आता 500 रुपये, थोड्या वेळाने 1000 रुपये नक्की होणार। नए बल्लेबाज रोहित। रोहित एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब मैंने इसके पहले भी बताया। रोहित का मतलब होता है समंदर की सबसे बड़ी मछली। और इस बीच देखिए गेंद ने बाहरी सिरा लिया था, गेंद थर्ड मैन की जानिब, 1 रन घोषित के रूप में। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 18 रन, सॉरी 17 रन, माय मिस्टेक, 17 रन। 17 ये भी एक अनोखा आंकड़ा है क्योंकि 17 तारीख थी। 17 नंबर जर्सी के बल्लेबाज अर्थात ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे और 17 तारीख को 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए बल्लेबाज ने 17 रन बनाए थे। यह भी एक अनोखा रिकॉर्ड है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। ओहो, फिर से एक बार खड़े खड़े उस गेंद तक पहुंचने के पहले ही उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह मिस्ट्री गेंदबाज है। इस गेंदबाज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनके हाथों पर ध्यान रखना होगा। कब वो चाइनामन डालते हैं, कब वो ऑफ कटर डालते हैं, कभी लेग स्पिन करते हैं, कभी ऑफ स्पिन करते हैं। उनके हाथों को अंतिम क्षणों तक देखना होगा। कब फ्लाइटेड गेंद डालते हैं, कभी फास्टर वन डालते हैं, और तब जाके आपको इस बल्ले गेंदबाज को पढ़ना आसान होगा। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खींच कर खेला था, मगर मिड विकेट में चौकन ने हमेशा की तरह चुस्त और फुर्तीले समीर पारकर मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। रनों की संख्या देखिए यहां पे रुक गई है 17 रन पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। संदेश ने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी की है। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट इस मरतबा रख लिया था, मगर एलिवेशन नहीं दे पाए। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा अमित पारकर के हाथों में। हमारे डीजे मास्टर भी रंग में आते हुए
आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मनोरंजन करने की कोशिश करते हुए जुदाई फिल्म का गाना हमारे डीजे मास्टर ने सुनाया। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। संदेश के तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, रनों की संख्या वहीं पे रुकी हुई, थमी हुई। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होती हुई बाहर की गेंद निकल गई। संदेश ने कमाल कर दिया है इस ओवर में। लाजवाब किसे कहते हैं तो शायद इसी को कहते हैं, क्योंकि ये क्रूशल मोमेंट था। यहां पे तीसरा ओवर वो डाल रहे थे, मात्र 1 रन खर्च किया और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। संजय, इस गेंदबाज को मैंने इस तरह की हमेशा गेंदबाजी करते हुए देखा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। दिघोड़ी के मैदान पर उन्होंने इसी तरह की जादूमय गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बने थे, रनों से वंचित रखा था, बड़े स्ट्रोक्स से महरूम किया था। और आज फिर से एक बार वही नजारा, वही चित्र, वही दृश्य हम सबके सामने संदेश ने दिखाया। संदेश ने अपनी पहचान बनाई है। मैं यही कहूंगा, यही संदेश दूंगा संदेश को कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पर जरूर खेलें, क्योंकि सीमित आउटफील्ड पर आप खेल रहे हैं और एक अच्छी गेंदबाज, उभरते हुए गेंदबाज आप जरूर हो। और आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको जाना होगा। नए गेंदबाज आए हैं अंतिम ओवर के लिए, समीर पारकर। हमने इसके पहले एक टेनिस क्रिकेट में नाम सुना है समीर सोलकर, और अब यहां पे समीर पारकर। अंतिम ओवर, अपना निजी पहला ओवर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है विराज। ओवर बीच गेंद, उसे खोद कर खेला था, 1 बाउंस लॉन्ग ऑन की दिशा में। सर्वेश वहां पे मौजूद। 1 ही रन मिलेगा, 1 के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 रन बनाकर अब यहां पे काम नहीं बनेगा। 5 गेंदें बची है आपके पास। 5 गेंदों में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर यहां पे आते हैं तो जरूर एक सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा हो सकता है। एक फाइटिंग स्कोर खड़ा होने के बाद फिर आपके गेंदबाजों में भी आत्मविश्वास पैदा होगा और इसीलिए आपको पुरजोर कोशिश करनी होगी। मगर समीर का पारकर एक चतुरस्त्र गेंदबाज है, जानते हैं। ओहो, इस मरतबा गेंद फलक में और जान हलक में, और एक बल्लेबाज आउट। कमाल की गेंदबाजी की है। चारों गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है। पहले ओवर में मात्र 5 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में संदेश ने 1 रन खर्च किया है। और समीर फिर से एक बार उसी राह पर चलते हुए फिर से एक बार बैक टू बैक, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आएंगे। धन्यवाद डीजे मास्टर। एक के बाद एक विकेटों की झड़ी यहां पे लग रही है। यही एक चिंता का विषय जोगेश्वरी के लिए। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फंबल हुए, मगर अमित पारकर ने अच्छा बैकअप दिया और इसी वजह से मात्र 2 ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ा। 4 रन मिलने की संभावना यहां पे साफ झलक रही थी। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 20 रन। अंतिम कुछ गेंदें, 2 गेंदें बची है। समीर पारकर अंतिम ओवर लेके आए हैं। बहुत ही प्रभावित करने वाली गेंदबाजी। यहां फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, डीप स्क्वायर लेग में अमित पारकर मौजूद। अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार 1 ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि। रनों की संख्या जा पहुंची है 21 रन, 21 रन, जो कि बहुत ही शुभ अंक, शुभ आंकड़ा माना गया है हिंदू संस्कृति में, क्योंकि हमने देखा हमेशा 21 मोदक। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, मगर रन लेने की नाकाम कोशिश यहां पे हुई रनआउट के रूप में, और एक बल्लेबाज आउट।
अगर जब तक मैच शुरू होता है तब तक मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है वो है रिलायंस नौगांव बनाम जय हनुमान दिघोड़ी। दोनों भी टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आप शामियाने में आकर टॉस उड़ाने की जहमत कीजिए। रिलायंस नौगांव के कैप्टन और जय हनुमान दिघोडी के कॅप्टन। चला आपण लवकरात लवकर या, आपल्याकडे वेळ फार अपुरा आहे। या मधल्या वेळेमध्ये टॉस झालाच पाहिजे। भूषण पाटील, माझा आवाज आपल्यापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल। भूषण पाटील, मॅन फ्रॉम नौगाव। त्याचप्रमाणे जय हनुमान दिघोडी। सन्माननीय सोन्या मात्रेचे बंधू वैभव मात्रे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, तर त्याला मी विनंती करतो की या मॅचचा टॉस आपण आपल्या शुभ हस्ते करावा। वैभव मात्रे। सन्माननीय वैभवजी मात्रे यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। सेमीफायनलचा हा सामना असेल। कोण बोलत आहे? नाणेफेकीचा कौल झालाय आणि काटा रिलायन्स नौगाव या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। सर्वात प्रथम आपला निर्णय क्षेत्ररक्षणाचा असेल। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। 4 षटकांचा सामना असेल। जय हनुमान दिघोडी एक मातब्बर गाजलेली आणि अनुभवी संघ आहे। कमीत कमी किती धावांपर्यंत रोखायला पाहिजे म्हणजे तुम्ही जिंकाल असा तुमचा अंदाज आहे? थोडस या मैदानावर चेसिंग करताना थोडस अडचण निर्माण होतोय नक्कीच, त्याच्यामुळे नक्कीच 35 ते 40 धावांच्या मध्ये या संघाला थांबवणं गरजेचं राहील। सर्वात महत्वाचा प्रश्न, ज्या वेळेस फलंदाजी करण्यासाठी येतील कोणत्या फलंदाजांवरती लक्ष असेल की ज्या फलंदाजाला लवकरात लवकर आपण बाद करू इच्छिता? नक्कीच हेमंतवर लक्ष असेल। ओके, वेल डन, खूप खूप अभिनंदन। आणि आपण पाहतोय भूषण राऊत यांनी सांगितलंय की 40 धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल, परंतु तुम्हाला किती धावा बनवाव्या लागतील कारण रिलायन्स नौगाव एक फलंदाजीसाठी गाजलेला संघ आहे। 40च्या पुढे तरी धावा 40 धावांवरती जर तुम्ही 40 धावा जर बनवल्यात तर तुमच्याकडे अशा प्रकारचे गोलंदाज हवे की त्या फलंदाजांना रोखतील। या संघामध्ये तुमचं लक्ष कोणाकडे असेल लवकरात लवकर बाद करण्याचं? विनोद वाटकरे। येस इट इज, आपण पाहतोय विनोद वाटकरे यांच्यावरती लक्ष असणार आहे। खूप खूप शुभेच्छा असतील। आपण पाहतोय सामना सुरू झालाय। पुन्हा एकदा आपण बोलतोय कॉम्बॉक्स कडे संजय। थँक्यू। 22 धावांची आवश्यकता आहे मॅच जिंकायला। नागेश्वर आवाज संघाला सलामवीर मंदार राहुल आणि गणेश मडवी ही जोडी मैदानामध्ये येतोय। पहिलं षटक रणजित रोगेच्या हातात सोपवलंय। रणजित रोगे गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय। आवडण्याचं पहिल्यांदा षटक हाताळतोय रणजित। मागच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं अत्यंत जबरदस्त गोलंदाजी या गोलंदाजांनी केली। संधी होती परंतु चेंडू सरळ वन बाउन्स ओव्हर द रफ लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर। सर्वोत्कृष्ट षटक टाकण्याचा रेकॉर्ड रणजित रोगेच्या नावावरती आहे। 1 षटक 5 विकेट हॅट्रिक आणि निर्धाव असं षटक होतं, परंतु यावेळेस पूलचा फटका केलाय। चेंडू डीप स्क्वेअर लेग बॉडी लाईनच्या बाहेर आणि किने संपवायचा इरादा गणेश मडवीने या ठिकाणी घेऊन आलेला आहे। 2 चेंडूवरती लगातार मोठे 2 फटके। धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती 10 धावा, 11 धावा। पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक कार्पेटच्या आधाराने मिड ऑफ वरती
अमोल त्या ठिकाणी फील्ड करतोय, धाव मात्र कोणतीही येत नाही आहे. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 10 धावा धावफलकावरती लागल्यात. फक्त 22 धावांची गरज होती. 24 चेंडू आणि 22 धावेची आवश्यकता फायनल मध्ये जाण्यासाठी नागेश्वर आवाज संघाला. या चेंडूवरती फलंदाज बॅक टू द पॅव्हलियन. मधली एसटी उद्ध्वस्त झाले आणि पहिला ब्रेक तो रणजीतच्या नावावरती जातोय. रणजीतची ही विकेट सुद्धा महत्वाची असेल, कारण या स्पर्धेमध्ये त्याने अफलातून कामगिरी केली आणि हा 12वा विकेट त्याच्या नावावरतीच असेल. सन्माननीय जयवंत इकर साहेब, आपण व्यासपीठावरती असरस्त व्हा. जयवंत इकर साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आवास ज्यांनी पहिल्या दिवशी सुद्धा उपस्थिती दिली, दुसऱ्या दिवशी सुद्धा, आणि सतत 4 दिवस या स्पर्धेला पाठिंबा अर्थात सोन्या म्हात्रे यांना पाठिंबा दिलेला आहे. असे विद्यमान सदस्य जयवंत काका आपल्याला व्यासपीठावरती येण्याची विनंती करतो. अतिशय चांगला चेंडू, वाईट यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता. सरळ विकेट किपर ओमकारच्या हातात गेला. चेंडू निर्धाव, षटक नंबर पहिला समाप्त. 11 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि नंतरच्या 18 चेंडू मध्ये 11 धावेची गरज असणार आहे. सामना पूर्णपणे नागेश्वर आवाज संघाच्या बाजूला जरी झुकला असला तरी सुद्धा यजमान संघ आहे आणि यजमान संघ सामन्यात प्रयत्न नक्कीच करणार. त्यासाठी कोणता गोलंदाज या ठिकाणी आणला जातो? अमोलला आणला जातोय. अमोल राणे गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. अमोल राणेची खासियत आहे, डावखुरी हाताने फलंदाजी करतो तर उजव्या हाताने तो गोलंदाजी करत असतो. सुयोग भगत, अमोल राणे असे खेळाडू आहेत की जिथे आपण डाव्या हाताने फलंदाजी करताना ते उजव्या हाताने गोलंदाजी करतात. ही एक त्यांची वेगळी किमया आहे. 18 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. स्ट्राईक वरती मंदार राहुल पाहतो, त्या ठिकाणी मंदार राहुल स्ट्राईक वरती आहे. नॉन स्ट्राईक वरती नवीन फलंदाज समीर पारकर. पुढे शफल होऊन अगदी ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर जाऊन हा चेंडू फटकावायचा होता, परंतु कितीही चेंडू बाहेर गेला असता तरी त्या चेंडूवरती मला तरी वाटतोय एकच धाव आली असते, कारण त्या ठिकाणी डिक्लेअर झोन आहे आणि एवढा वळून जर चेंडू मारत असेल 360 डिग्री मध्ये वळून चेंडू मारण्याचा प्रयत्न हा करत होता. स्लो केलाय, यावेळेस फिरवलाय सरळ डीप स्क्वेअर लेगला. राजा फील्ड करतोय त्या चेंडूवरती. धाव एकच येतोय. एका धावेने धावसंख्या 12 वरती पोहोचले. अजून 10 धावेची आवश्यकता आहे. समीर पारकर स्ट्राईक वरती फलंदाज असेल. समीर पारकरने पूर्ण स्पर्धेमध्ये अफलातून कामगिरी केली. तिन्ही क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षण असेल, फलंदाजी असेल, गोलंदाजी असेल, अशा तिन्ही क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली. परंतु यासिन सामना लवकर संपवायचा प्रयत्न नागेश्वर आवाज संघाला थोडीशी घाई झाल्यासारखी वाटते, कारण या ठिकाणी विकेट फेकल्या जातात. क्रिकेट आहे, क्रिकेट हा रंग बदलणारा आपण कित्येक वेळा पाहिलाय. राजाचा रंग आणि रंकाचा राव व्हायला वेळ लागत नाहीये आणि राजकारणाबरोबर क्रिकेट हा नेहमीच रंग बदलणारा असतो. असंच कुठेतरी चित्र निर्माण होऊ शकतोय, कारण लागोपाठच्या 2 विकेट या गमावल्यात. नवीन फलंदाज सर्वेश कवळे मंदारच्या साथीला मैदानामध्ये जातोय. स्लो टाकलाय, गॅप मधून चेंडू काढलाय, पॉइंट आणि कव्हरच्या मधून चेंडू काढला होता. अतिशय चांगला फटका, स्क्वेअर कटचा फटका होता मंदारचा. चेंडू फील्ड होतोय तोपर्यंत 1 धाव मंदारच्या बॅट मधून येतोय आणि एका धावेने धावसंख्या वाढले. 13 धावा धावफलकावरती लागल्यात.
आता जिंकण्यासाठी 9 धावेची आवश्यकता. 14 चेंडू शिल्लक आहेत. 14 चेंडू आणि 9 धावेची आवश्यकता. सर्वेश कवळे स्ट्राईक वरती. आडव्या बॅटने चेंडूला दिशा दिली. डीप स्क्वेअरला गेला. राजा फील्ड करतोय त्या ठिकाणी. थ्रो येतोय. मात्र एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने 14 धावा धावफलकावरती लागतात. 8 धावेची फक्त आवश्यकता. 13 चेंडू आणि 8 धावा. नागेश्वर आवाज संघाला या मोठ्या प्रतियोगितेमध्ये फायनल मध्ये पोहोचवण्यासाठी. रिव्हर्सिव्ह लाजवाब सक्सेस. डीप पॉइंट बॉडी लाईनच्या बाहेर 1 बाउन्स. प्रतियोगितेमधला पहिला रिव्हर्सिव्हचा अतिशय देखणा फटका हा आपण मंदारच्या बॅटमधून पाहिला. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा एक रिव्हर्सिव्ह केला होता, परंतु तेवढा अत्यंत चांगला नव्हता. परंतु यावरती चौकार आलाय आणि 4 धावेने धावसंख्या वाढतोय. 18 धावा धावफलकावरती लागण्यात. 12 चेंडू मध्ये 4 धावेची आवश्यकता आहे. एक मोठा फटका मॅच विन होऊ शकतोय हे सुद्धा माहित आहे. आणि गोलंदाजी मार्क वरती येतोय ओमकार सुधाकर राणे. या स्पर्धेचं पारितोषिक जे आपण चषक पाहतोय ते सन्माननीय सुधाकर काशीनाथ राणे यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत. आणखीन एक धाव येतोय. 19 धावा धावफलकावरती लागतात. मात्र धावेची आवश्यकता फायनल मध्ये जाण्यासाठी नागेश्वर आवास या संघाला. पुन्हा एकदा थोडासा खराब चेंडू. टप्पा पडलाय. लेग स्टंप सोडतोय. वाईड येतोय. अवांतर धाव. आणखीन धावफलकावरती वाढलेली पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेच्या पारितोषिकाकडे आपण वळणार आहोत. अर्थात या स्पर्धेचे प्रथम क्रमांक पारितोषिक 55,555 आणि भव्य आणि दिव्य असा चषक सन्माननीय सुधाकर काशीनाथ राणे यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. द्वितीय क्रमांक मंडळाच्या वतीने 33,333 आणि चषक सन्माननीय सुधाकर काशीनाथ राणे यांनी पुरस्कृत केलेला आहे. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक प्रत्येकी 11,111 रोख रुपये आणि भव्य आणि दिव्य चषक सन्माननीय फायनल मध्ये प्रवेश केलाय नागेश्वर आवाज संघाने. खूप खूप अभिनंदन असणार आहे नागेश्वर आवाज संघाचं. पारितोषिकाकडे आपण वळणार आहोत. तत्पूर्वी मॅचचा दुसरा सेमीफायनल सुरू होत आहे आणि टॉस जिंकलाय त्या ठिकाणी रिलायन्स नवगाव या संघाने. पारितोषिक आपण पाहणार आहोत. प्रत्येक मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जो दिला गेलाय ते टी शर्ट हॉटेल साहिल पॅलेस नागाव यांनी पुरस्कृत केलेला हा टी शर्ट आहे. त्यानंतर ट्रॅक पॅन्ट आहे ती सिया ऑटो सप्लाय सोन्या मात्रे यांनी पुरस्कृत केलेली आहे. त्यानंतर मनगटी घड्याळ हे मंडळाच्या वतीने जोगेश्वरी माता क्रीडा मंडळ यांच्या वतीने या ठिकाणी दिलेला आहे. उत्कृष्ट फलंदाज हे पारितोषिक सायकल आहे आणि ती सायकल सन्माननीय सोन्या मात्रे म्हणजे सिया वॉटर सप्लाय यांनी पुरस्कृत केलेली आहे. उत्कृष्ट गोलंदाज हे पारितोषिक आहे सायकल आणि ती सन्माननीय नंदकुमार मोरेश्वर कवळे यांनी पुरस्कृत केलेली आहे. मालिकावीर हे एक पारितोषिक आहे गेअरवाली सायकल आणि ती पूजा प्रकाश राणे या आवास गावच्या उपसरपंचा यांनी पुरस्कृत